अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हसन है और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स के अगले मॉड्यूल में। आज के इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि हम लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करते हैं और कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट क्या होती है और किस तरह से हम इन्वेंट्री फाइल के थ्रू बल्क में लिस्टिंग्स को अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से आप लिस्टिंग को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फ्रॉम बोथ बैक एंड फ्रंट एंड। शुरू करते हैं लिस्टिंग क्रिएशन से। लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हम सिंपल यहां से एड अ प्रोडक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कैटेगरी चूज करेंगे। लेट्स सपोज हम बेम्बू सिमर को लेके चलते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट कैटेगरी ट्री नहीं पता तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे और ये हमें कैटेगरी के एग्जांपल से देगा। अक्सर यहाँ पे ऐसे भी होता है कि आपको एक की बजाय वो 3 से 4 मैचिंग कैटेगरीज शो कर रहा हो। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने जो इस प्रोडक्ट के बेस्ट सेलर्स होंगे उन्हें न्यू टैब में ओपन कर लेना और उनमें उन पे कीपा, जहाँ पे नीचे कीपा के रिजल्ट शो हो रहे होते हैं वहां पे कीपा में टैब होती है प्रोडक्ट डिटेल्स पे। उस पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें पूरा कैटेगरी ट्री शो हो रहा होता है। ये जिस भी ट्री में वो प्रोडक्ट पड़ी हुई होती है ना, तो वही ट्री आपने यहाँ से चूज करके उसे सिलेक्ट कर लेना। ये चीज मैंने जब हम कीपा के यूजेज डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम भी इन्फॉर्म की थी। अब ये आपके पास पूरी लिस्टिंग आ गई है जहाँ पे आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है। यहाँ पे आप सिंपल प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं 10 इंच। लेट्स सपोज ब्रांड हमारा एक्स वाई जी है, ब्रांड एक्स वाई जी। सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चर में आप सिंपल जो आपका ब्रांड नेम है आप वही लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बैम्बू स्टीमर ही लिख देता हूँ। पैकेज क्वांटिटी आप जस्ट 1 कर दें चूज। यहाँ पे आपने कलर ऐड कर देना है, यहाँ पे कलर के मैप ऐड कर देने हैं। इसमें कोई कलर नहीं होता तो हम यहाँ पे बैम्बू ही लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, कलर मैप एम्प्टी बेशक छोड़ दें क्योंकि इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का साइज लिखते हैं। कोई भी यहाँ पे ना आप जो डिस्प्ले हो रहा होता है ना वो चीज लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे डायमीटर लिख सकते हैं। जैसे अब ये बेम्बू सिमर है तो इसमें डायमीटर होता है या इसमें हाइट होती है, कुछ भी होता है, वो चीज आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रांड नेम आ जाएगा। यहाँ पे आप ये भी चूज कर सकते हैं दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, लेकिन इस केस के अंदर ये आपको यहाँ पे यूपीसी GS1 ही का ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यूपीसी ऐड कर देंगे। उसके बाद वेरिएशन वाले कॉलम में आएंगे। आई थिंक कुछ मिसिंग रह गया। प्रोडक्ट यूपीसी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एग्जांपल के लेवल पे हम यहाँ पे यूपीसी ऐड कर देते हैं। वेरिएशंस वाले कॉलम में आप आएंगे। यहाँ पे आपको वेरिएशन, अगर तो आपके प्रोडक्ट विदाउट, अभी हम विदाउट वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर विदाउट वेरिएशन है तो जस्ट इसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद ऑफर में आएंगे। ऑफर में आप यहाँ पे प्रोडक्ट की रिलीज डेट, जब भी आप हीलियम 10 चलाएं तो आपको लिस्टिंग क्रिएशन डेट, प्रोडक्ट लाइव डेट शो हो रही होती है। आप यहाँ से वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी डेट लिखेंगे वो यहाँ वहाँ पे शो होगी प्रोडक्ट लाइव की। क्वांटिटी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है यहाँ पे, या सिंपल अगर आप क्वांटिटी नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पे आप FBA चूज कर दें तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। आइटम कंडीशन न्यू कर दी। स्टैंडर्ड प्राइस आप यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेल प्राइस होती है बेसिकली जब भी आपने प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगानी है, जितनी भी के लिए लगानी है, अब यहाँ पे वो प्राइस ऐड करते हैं। अब जो स्टैंडर्ड प्राइस होती है उसको एज इट इज रहने देते हैं। लेट्स सपोज आपने $5 का ऑफ करना है तो आप यहाँ पे 30 करेंगे। सेल स्टार्ट डेट चूज करेंगे आज ही की। सेल ये स्टार्ट डेट होगी और एंड डेट लेट्स सपोज हम 1 वीक के लिए लगाते हैं, ये हमने एंड डेट चूज कर ली। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसे सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट की
प्रोडक्ट पे सेल लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या आपके प्रोडक्ट में बैटरी है। अगर बैटरी नहीं है तो आप इसको एज इट इज यहाँ से रहने दें, और यहाँ पे दिस प्रोडक्ट आप बैटरी और डज इट यूटिलाइज बैटरी यहाँ पे इसको नो कर दें, बाकी किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इमेजेस वाली टैब है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट की इमेजेस सारी की सारी ऐड करते हैं। मेन इमेज हमारी वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है हमेशा। अगर आपने कोई भी ग्राफिक्स मेन इमेज में ऐड की हुई है तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा, और फिर जब आप उसको दोबारा से अपडेट करेंगे मेन इमेज को विद वाइट बैकग्राउंड, उस टाइम पे वो दोबारा से लिस्टिंग को एक्टिव करेगा। यहाँ पे आप 7 की 7 इमेजेस, एक्चुअली आप 9 इमेजेस शो कर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो लिस्टिंग पे शो होती हैं वो 7 ही होती हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, अगर अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे अब जो इसका इमेजेस वाले टैब ओपन होगी, उसमें मुझे सारी की सारी 9 इमेजेस शो होंगी। अब देखिए यहाँ पे इसकी 4 ही इमेजेस लगी हुई हैं, अगर आपने 9 लगाई हुई हैं तो यहाँ पे मुझे 9 के 9 शो होंगी। इस जगह पे मुझे 4 ही होंगी शो, ये जो नीचे इमेजेस हैं। लेकिन अगर मैं इन इमेजेस को ओपन करता हूं तो फिर मुझे अंदर 9 के 9 इमेजेस शो होंगी। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन वाली टैब है, इसमें की प्रोडक्ट फीचर्स में आप प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, पांचों के पांचों। आप फर्स्ट बुलेट पॉइंट 1, उसके बाद बुलेट पॉइंट 2, यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 5 ऐड हो सकते हैं, और 5 ही आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और अगर आप देखिएगा अभी जब ये 5 हो जाएंगे तो मजीद ऐड मोर की ऑप्शन नहीं होगी। अभी मेरे 5 बुलेट पॉइंट्स हो गए हैं, तो यहाँ से मजीद ऐड मोर की ऑप्शन नहीं आ रही। यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट 1 नहीं लिखना, यहाँ पे आप सिंपल जो भी आपकी लिस्टिंग का कंटेंट होगा उसके जो बुलेट पॉइंट्स होंगे वो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी प्रोडक्ट। पहले हम HTML टैग्स यूज करते थे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अब अमेजोन ने उस पे वो खत्म कर दिए, HTML टैग्स खत्म कर दिए, तो आपकी डिस्क्रिप्शन में कुछ बोल्ड नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं आ सकती। हाँ, लाइन स्पेसिंग के लिए आप HTML टैग्स जरूर यूज कर सकते हैं। उसके लिए ये HTML टैग्स यूज होता है, लाइक अगर मैं डिस्क्रिप्शन लाइन 2, अगर मैं ये सेव करता हूं तो मुझे फर्स्ट लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, उसके बाद लाइन स्पेस आएगी, नेक्स्ट लाइन में ये चीज, ये वाला पार्ट लिखा हुआ शो होगा। उसके बाद कीवर्ड टैब में आ जाते हैं। कीवर्ड टैब में यहाँ पे आपकी बैकएंड सिस्टम यूज होती है सारी। बैकएंड सिस्टम जो आपका लिस्टिंग का कंटेंट होता है, जब भी आप सारे कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लेते हैं तो जो कीवर्ड्स बच जाते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे बैकएंड सिस्टम्स में ऐड कर देते हैं। और बैकएंड सिस्टम्स हाईली इम्पैक्ट करती हैं आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग को, और इसलिए आप बैकएंड सिस्टम में अच्छे कीवर्ड जरूर डालते हैं। आपका सबसे पहले टाइटल आता है, उसके बाद बुलेट्स आती हैं, उसके बाद बैकएंड सिस्टम आपको रैंक करती हैं, डिस्क्रिप्शन उसके बाद ऐड होती है। इस वजह से आपने बैकएंड सिस्टम्स को प्रॉपरली ऐसे ऑप्टिमाइज रखने हैं। उसके बाद टारगेट ऑडियंस में आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं 5 तक, इसमें भी टारगेट ऑडियंस भी आप चूज कर सकते हैं। आई थिंक 5 है या शायद 3 है, 3 है। 3 आप टारगेट ऑडियंस चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर्स, ये बेसिकली कीवर्ड्स ही की तरह से होता है, लेकिन इसमें कई ये डिफरेंट कैटेगरीज में होता है, ये हर कैटेगरी में अवेलेबल नहीं होती सब्जेक्ट मैटर्स की ऑप्शन। इसके अंदर आपने 3 की ऑप्शन होती है, यहाँ पे आप 3 कर सकते हो, और यहाँ पे आपने जो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, लेट्स सपोज ये बैम्बू सिमर है तो इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड है बैम्बू सिमर 10 इंच, या बैम्बू सिमर बास्केट 10 इंच, या 10 इंच बैम्बू सिमर बास्केट, वो आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं। अगेन अदर एट्रीब्यूट्स के अंदर भी आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, इसमें भी 5 की ऑप्शन होती है, 5 यहाँ पे आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, नहीं 3 ही की ऑप्शन है, नहीं 4 की ऑप्शन है। यहाँ पे आप अदर, ये डिफरेंट कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी कर रहा होता है, ये हर कैटेगरी में सेम नहीं होता। कईयों में सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, कईयों में सब्जेक्ट मैटर्स नहीं होते कई कैटेगरीज में। सो यहाँ पे भी आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, और यूज फॉर के अंदर आपको ऑप्शंस होती हैं, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं
किचन हो गया, इंडोर आउटडोर हो गई, होम हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। 5 आप यूज पर्पसेस भी डिफाइन कर सकते हैं ट्रैवल के लिए। ठीक है। तो ये आपकी कीवर्ड्स वाली टैब होती है। उसके बाद मोर डिटेल्स के अंदर आपकी सारी डायमेंशन वगैरह ऐड होती हैं। आपका पैकेज का क्या साइज है, आपका आइटम का क्या साइज है, यहाँ पे आप सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये आपका आइटम डिस्प्ले वेट, आइटम शिपिंग वेट और वॉटेज वगैरह, इसमें से जो जो फैक्टर आपके पास, जो जो पैरामीटर आपके पास मौजूद है, वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर आपको वेट पता है प्रोडक्ट का, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर दें। यहाँ पे आप प्रोडक्ट लेट्स सपोज 20 में करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट यूनिट शो हो जाते हैं, केजी, ग्राम, एमजी, टन्स, एलबी में। फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 एलबी कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको 10 कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद पैकेज वेट अगर आपको पता है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, ये एज सच इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन इसको आपने फिल कर दें, फिल कर दें इस प्राइस से, जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस आपने रखी हुई है उससे कुछ डॉलर्स ऊपर करके आप इसको फिल कर दें। ठीक है। और हैजर्डियस मटेरियल टाइप आपका है ही नहीं अगर आप हैजमेट आइटम नहीं करें। उसके बाद आइटम डिस्प्ले डायमेंशंस, ये वो डायमेंशंस होती हैं जो आपकी लिस्टिंग के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो इसमें से आपको, आपने अगर डेप्थ, जो जो पैरामीटर आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, चाहे वो डायमीटर है, चाहे वो लेंथ हाइट विड्थ है, आप वो ऐड करके यहाँ से उसका यूनिट चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मटेरियल टाइप आती है। इसमें भी आपकी प्रोडक्ट वाला मटेरियल अगर यहाँ पे मौजूद है तो इट्स फाइन, अदरवाइज आप इसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज नेसेसरी नहीं है। स्टेरिक स्टेरिक नहीं लगा हुआ अगर आप देखें साथ किसी भी चीज के ना, तो इस वजह से इसमें से जो चीजें आपको पता है वो आप ऐड करके बाकी चीजें आप लीव कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम डिमेंशन है, ये आप जस्ट अपने नॉलेज के लिए, जब हीलियम 10 का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आप रन करते हैं तो उसके ऊपर आइटम डायमेंशन आती हैं और पैकेज डायमेंशन आती हैं। वो बेसिकली यही होती हैं। पैकेज डायमेंशन आपको ऐड करनी पड़ती हैं। अगर आप ना भी करें खुद, तो जैसे ही अमेजोन में आपकी प्रोडक्ट पहुंचती है, वो स्कैन होती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उसके बाद जब आप सेवर्स फिनिश करेंगे तो मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपकी लिस्टिंग शो होना शुरू हो जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम विदाउट वेरिएशन लिस्टिंग किस तरह से बनाते हैं, और इस वीडियो में उसी लिस्टिंग को अगर हमने वेरिएशंस के साथ बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे। वेरिएशंस के लिए अगेन हम सबसे पहले वेरिएशन टैब में आएंगे और वेरिएशन टीम में से चूज कर लेंगे। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास वेरिएशन है किस चीज की। अगर आपके पास सिर्फ कलर की वेरिएशन है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। अगर आपके पास सिर्फ पैक की वेरिएशन है तो आप यहाँ से पैक चेंज कर लेंगे। अगर आपके पास पैक साइज और कलर दोनों की ऑप्शन है तो दोनों चेंज है तो आप यहाँ से पैक साइज और कलर चूज कर लेंगे। और अगर आपके पास पैक साइज और उसके बाद प्रोडक्ट का साइज जो है उसकी उसकी वेरिएशन है तो आप यहाँ से वो चूज कर लेंगे। ये आइटम पैकेज क्वांटिटी बेसिकली एक ही चीज है, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन पैकेज है। लाइक अगर हम पहले हमने एक एग्जांपल देखी थी कैनिंग लिड्स की, जो पैक ऑफ 25 होता है, उसमें बेसिकली वो जो पैक ऑफ 25 भी हो सकता है, पैक ऑफ 50 भी हो सकता है, वो है आइटम पैकेज क्वांटिटी। ठीक है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल के तौर पे ये आइटम पैकेज क्वांटिटी और कलर ले लेते हैं। ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक पैक ऑफ 25 है। ठीक है। और एक पैक ऑफ 50 है। सही है। उसके बाद कलर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास सिल्वर कलर है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिल्वर कलर 25 पैक में भी है और सिल्वर कलर 50 पैक में भी है, और एक हमारे पास गोल्डन कलर है। अगेन यही मीनिंग है कि हमारे पास 25 यूनिट्स, 25 वाला पैक वाला एक सिल्वर कलर में पड़ा है और 25 पैक वाला एक यूनिट गोल्डन कलर में पड़ा है, और 50 पैक वाला एक यूनिट सिल्वर कलर में पड़ा है और 50 यूनिट्स वाला एक कलर गोल्डन कलर में पड़ा है। इसको अगर हम ऐड वेरिएशंस करते हैं तो ये देखें, ये अब उसने हमें वही शो कर दिया कि 25 यूनिट्स और सिल्वर कलर।
ठीक है। इसका एसक्यूएल लिखे वही है डिटेल जो हमने लिस्टिंग बनाते हुए है एक मेन लिस्टिंग में ऐड की थी, अब वो आपने यहाँ पे करनी है। प्रोडक्ट आईडी में आप यूपीसी लिखते हैं, प्रोडक्ट आईडी टाइप में आप यूपीसी करके यहाँ पे आप यूपीसी लिख देंगे। आइटम कंडीशन को आप न्यू कर देंगे, यहाँ पे आप प्राइस डाल देंगे, यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। आप इस लिस्टिंग की भी करेंगे, इस चारों वेरिएशंस की आप क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है, और आप इसको सेव कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी वेरिएशन टाइप कोई और होती है तो आप यहाँ से एडिट करते हैं, ठीक है, और हम किसी और टाइप को भी देख लेते हैं। ये मटेरियल की है कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें मटेरियल में वेरिएशन है, मटेरियल साइज में है, साइज नेम में है सिंपल, और साइज नेम और कलर नेम, साइज और कलर में अगर आपके पास वेरिएशन है तो आप जो भी अब आपके पास प्रोडक्ट जैसे बेम्बू सीमेंट के अंदर साइज में वेरिएशन आती है, लाइक एक 10 इंच का आता है और एक 12 इंच का आता है, तो आप सिंपल यहाँ से साइज नेम वाली सिलेक्ट करके आप उसको बना सकते हैं वेरिएशंस की फॉर्म में, ठीक है। सो ये हमारा लिस्टिंग क्रिएशन का था पार्ट, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट क्या होती है।